उत्तर प्रदेश के परम प्रतापी मुख्यमंत्री का ये उतरा हुआ चेहरा, ये मायूसी और ये नम आंखें ये साफ संदेश दे रही हैं कि यूपी में हुई गद्दारी की कसक कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को कचोट तो रही है। और कवि बाला बिहारी का साथ और समर्थन तो आपके साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा भी। चिंता किस बात की, अगली बार कवि बाला बिहारी को बुलाइएगा। कवि बाला बिहारी के पास राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी फौज है। हम पूरे देश भर से अपने राष्ट्रवादी साथियों को लेकर उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का ऐसा सुनामी बिखेरेंगे कि पूरे प्रदेश को भगवामय कर देंगे। ये अयोध्या के सीट से सपा का जो सांसद जीता है वो जय श्री राम बोलने से मना कर दिया है। तो देखिए जरा इसको और मंगवाइए इसके 7 पीढ़ियों की लिस्ट और जांच करवाइए, और कहीं से भी कुछ कमी मिलती है, गड़बड़ी दिखती है तो चलवाइए इसके घर पर बुलडोजर। इसमें तो आप माहिर हैं कि आओ आंसुओं के सागर से निकलने का बहाना ढूंढते हैं, कब तक डूबे रहेंगे गम में, अपने तरकीब से आशियाना ढूंढते हैं कि सदियों बीत गए मुस्कुराए हुए, जरा साथ दो तो मिलकर खुशियों का खजाना ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। अगर आपके पास समय हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मेरे कविता की एक एक पंक्तियाँ देश हित में और राष्ट्र हित में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और अन्यथा समय नहीं है तो आप वीडियो स्किप करके यहीं से चले जाइए। लेकिन योगी जी, सत्य की नाव विचलित होती है पर डूबती नहीं है। आपने इस मातृभूमि के लिए अहम योगदान दिया है। आपने देश के लिए अपने घर परिवार को छोड़ा है। आपने अपने जीवन से संन्यास लिया है और पूरे प्रदेश को अपना परिवार माना है। तो ये जो आपने अद्भुतपूर्ण योगदान दिया है और त्याग किया है, तो देश की जनता भी आपको मायूस नहीं होने देगी। और कवि बाला बिहारी का साथ और समर्थन तो आपके साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा भी। चिंता किस बात की, अगली बार कवि बाला बिहारी को बुलाइएगा। कवि बाला बिहारी के पास राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी फौज है। हम पूरे देश भर से अपने राष्ट्रवादी साथियों को लेकर उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का ऐसा सुनामी बिखेरेंगे कि पूरे प्रदेश को भगवामय कर देंगे। आपको विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आगे की सोचिए कि क्या करना है। ये अयोध्या के सीट से सपा का जो सांसद जीता है वो जय श्री राम बोलने से मना कर दिया है, और एक बार पुनः इन लोगों ने अपने मानसिकता को जगजाहिर करने का काम किया है। तो देखिए जरा इसको और मंगवाइए इसके 7 पीढ़ियों की लिस्ट और जांच करवाइए, और कहीं से भी कुछ कमी मिलती है, गड़बड़ी दिखती है तो चलवाइए इसके घर पर बुलडोजर। इसमें तो आप माहिर हैं। और एक सलाह आपको जरूर देंगे योगी जी कि आपके प्रदेश में अगर सीटें कम आई हैं तो आप शासन व्यवस्था में ढील मत दीजिएगा। शासन और न्याय व्यवस्था को 100 गुना ज्यादा चुस्त और दुरुस्त कीजिए, और तब देखिए इन विपक्षियों की कैसे लंका लगती है। ये हमारे देश का परम सौभाग्य है कि आप जैसे लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं और पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और इस देश की देशभक्त जनता आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। और हमारी कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि शेर की यारी होती नहीं है चील कहो सियारों से, कि शेर की यारी होती नहीं है चील कहो सियारों से, बुज़दिल कभी खेलते नहीं है घातक हथियारों से, कि बौने कभी टकराते नहीं है पत्थर के दीवारों से, और देशभक्त हाथ मिलाते नहीं है वतन के गद्दारों से, और देशभक्त हाथ मिलाते नहीं है वतन के गद्दारों से। कि वो कौन है जो बार बार रण के लिए हुंकार रहा, खुद छिप के बैठा है और युद्ध के लिए ललकार रहा, कि चेहरा नहीं दिखा रहा पर नाम लेकर है पुकार रहा, कि छोटे मोटे गद्दारों से देश नहीं हारा करता और गद्दारों को पहचान कर देश नहीं निहारा करता, कि सन 47 में अगर हम इनके बाह काटे होते, हिंदू राष्ट्र घोषित करके इस खाई को पाटे होते, कि इनको नहीं बदल सकते हम मक्कारी से खुददारी में, इनको तो खुशी मिलती है पाक परस्ती में गद्दारी में, इनको रौब ठाठ दिखता है बस मुगलों के दरबारों में, पढ़कर मन विचलित होता है भारत के अखबारों में। क्या लूट बलात्कार से ही इनका नाता है, शुद्धता सभ्य संस्कारी प्रवेश इनको नहीं भाता है, कि हिंदुस्तान के धैर्य संयम को एक कायरता समझते हैं, ये असभ्यता के दानव बार बार उलझते हैं, कि सनातनी सत्ताधारियों इन दुष्टों के ऊपर वज्र का प्रहार करो और भेड़ियों के साथ भेड़ियों जैसा ही व्यवहार करो, और भेड़ियों के साथ भेड़ियों जैसा ही उत्तम व्यवहार करो। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे इस कविता को आप आगे भी शेयर कर दीजिएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।